बीसीसीआई को नहीं मिल रहा रोहित राहुल का विकल्प। हार के बाद दोनों ने कही ऐसी बात, मनाने में जुटे अधिकारी। क्या आईपीएल के चक्कर में फिर बिगड़ेगा टी20 वर्ल्ड कप का खेल? 10 सालों से टूटती आ रही हैं फैंस की उम्मीदें। गिल को कप्तानी देकर गुजरात ने की कितनी बड़ी गलती, डिविलियर्स ने बताया। इस बात ने बढ़ाई सूर्या की चिंता। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ाकर यह बता दिया कि उनके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ये मानने को तैयार नहीं है कि वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 की कप्तानी करें। रोहित को मनाने के लिए पूरी टीम जुटी हुई है। खबर यहाँ तक है कि रोहित की पत्नी रितिका भी ये कह रही हैं कि अगर सब कह रहे हैं तो मान जाइए, लेकिन रोहित शर्मा ने साफ कह दिया है कि अभी 1 महीने तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पर दिक्कत की बात यह है कि 7 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप है। अगर अभी से कप्तान फाइनल नहीं हुआ तो बाद में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए रोहित को तड़ातड़ फोन आ रही हैं कि जो हुआ भूल जाइए और नए सिरे से शुरुआत कीजिए। शायद इसीलिए द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वो रोहित को मना लेंगे, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि रोहित मान जाएं, पर सवाल ये है कि क्या आईपीएल के चक्कर में इस बार भी वर्ल्ड कप का खेल बिगड़ेगा या फिर इससे ज्यादा फायदा होगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जून के महीने में होना है। उससे पहले देश में लोकसभा चुनाव है और उसी दौरान आईपीएल का आयोजन होना है। ज्यादा संभावना है कि कुछ मैच देश में और कुछ मैच विदेश में हो, क्योंकि आईपीएल का फॉर्मेट 20 ओवर का है। इसीलिए जो खिलाड़ी आईपीएल में लय में दिखेगा वो वर्ल्ड कप में भी लय में दिख सकता है। हालांकि इस बात की गारंटी इसलिए नहीं ली जा सकती है क्योंकि वर्ल्ड कप में अलग तरह का अदृश्य दबाव होता है। टीम इंडिया के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि टीम इंडिया के स्टार ओपनर शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस ने कप्तानी सौंप दी है। अब अगर गिल कप्तानी का दबाव नहीं झेल पाए तो फिर वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से रन निकलना भी मुश्किल हो सकता है। साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी एबी डिविलियर्स अभी से ये कहने लगे हैं। जैसे ही मैंने केन विलियमसन का नाम रिटेन किए गए खिलाड़ियों के रूप में देखा, मैंने सोचा कि एक अनुभवी खिलाड़ी को कप्तानी का मौका देने का गुजरात के पास एक शानदार अवसर है, क्योंकि विलियमसन पहले ही ऐसा कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी सौंप दी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से शुभमन को इस बार थोड़ा सा सीखने का मौका देना चाहिए था, ताकि वो साल 2025 में कप्तानी के लिए पूरी तरह से तैयार होते। हालांकि मैं शुभमन गिल को कप्तानी करते हुए देखने के लिए उत्साहित हूँ। डिविलियर्स की चिंता बताती है कि गिल कप्तानी के लिए पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं। हालांकि ये गिल के फैंस बेहतर समझते हैं। जिम्मेदारी मिली है तो वो कैसे निभाएंगे। कई लोग तो डिविलियर्स की इन बातों को लेकर भी कह रहे हैं इन्हें गिल की बजाय अपने चेले सूर्या की चिंता करनी चाहिए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहे टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं। शुरुआती 2 मैच जीतने के बाद तीसरा मैच इतनी बुरी तरह से हारे कि उनकी कप्तानी पर ही सवाल उठने लगे। सूर्या के फैंस रोहित को मनाने की बातों को इससे जोड़कर भी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सूर्या को कप्तानी से हटाने के लिए ये चाल चली जा रही है। टीम इंडिया में जाति को लेकर जो सवाल बराबर उठाए जाते हैं कि इतने ब्राह्मण खिलाड़ी हैं और इतने यादव खिलाड़ी हैं, वो वाली चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। क्योंकि टीम इंडिया की कोच राहुल द्रविड़ भी ब्राह्मण परिवार से हैं और हार के बावजूद उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो कई लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि अनुभव बेहद जरूरी होता है। द्रविड़ क्यों जरूरी है वो इस आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं। द्रविड़ ने 2018 में अंडर 19 टीम को ट्रॉफी दिलाई थी और 2016 में दूसरे स्थान पर रहे थे। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली और राजस्थान को भी कोचिंग दे चुके हैं। काफी समय तक एनसीए बेंगलुरु का नेतृत्व भी किया है। 10 टी20 सीरीज, 9 वनडे, 5 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को कोचिंग दी है। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बड़े मुकाबले हम हारे हैं, पर इस बार वर्ल्ड कप में हार के बावजूद टीम इंडिया ने लगातार 10 मैच जीतकर जैसा प्रदर्शन किया वो बताता है कि द्रविड़ रोहित की जोड़ी अगला वर्ल्ड कप टीम इंडिया को दिला सकती है। हालांकि बतौर फैंस आप किसे कोच या कप्तान बनाने के पक्ष में हैं? कमेंट कर बताएं।